नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन डाकला। दोस्तों, आज करीब 5-6 दिन बाद आपके साथ लाइव आया हूं। और जैसा आप सबको पता है, हर व्यक्ति को पता है, अगर मेरी तरह मतलब अगर मैं खुद ही डाल दूंगा वो पोस्ट अपने पेज के ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने अभी तक डाली नहीं, करीब 6-7 दिन का समय हो चुका है। तो दोस्तों देखो, लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारे लोग लड़ते भी हैं आपस में और विषय अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जो ये विषय है जिस बारे में मेरे साथ धोखे से मार पिटाई की गई, वो विषय है सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस और रोड और मराठा। जिन लोगों को मैं जानता नहीं, जिन लोगों से मेरी जान पहचान नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, मतलब मैं सामने उसको पहचान नहीं सकता, वो भी व्यक्ति गाली दे देता है। आप सब लोग देखते हो, कुछ लोग शुभ चिंतक हैं, जानबूझ के कि वो भी कहीं इन्वॉल्व होंगे, नहीं लिखते या सपोर्ट नहीं करते। मतलब फेसबुक की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे सपोर्ट की बात नहीं कर रहा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे पास हजारों फोन आए दोस्तों, और मैं कईयों के फोन नहीं भी उठा पाया। लेकिन मुझे पता है कि किसने मेरे दुख में फ़ोन किया होगा, किसने स्वाद लेने के लिए फ़ोन किया होगा, और किसी ने बहुत सारा कुछ जानने के लिए किया होगा। मैं उन लोगों पे नहीं जाता, अपनी सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया होती है, समझ होती है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर मैंने किसी का कोई पैसा देना हो, किसी को मैंने गलत बोला हो, किसी की माँ बेटी के बारे में कोई गलती से भी कुछ गलत हो गया हो, मैं कह रहा हूँ गलती से भी कुछ गलत हो गया हो, तो देखिए उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांग सकता हूँ एक तरह से, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब ये जो बात हुई, कुछ लोगों ने इसको पर्सनली ले लिया। अब इसमें दो चीजें हैं। एक आदमी ने पर्सनली लिया, उसके साथ मेरी गालम गलोच भी हुई, बहुत कुछ हुआ। उससे पहले भी व्यक्ति मेरे परिवार के बारे में कोई गलत पोस्ट डाल चुका था, फिर भी हमारे एक दोस्त के माध्यम से उसने संपर्क किया और मैंने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद भी बिना बात बहुत जगह टोंटिंग बाजी, वो आपको नजर नहीं आती क्योंकि आपने भी काला चश्मा पहना हुआ है, वो चीज नजर नहीं आएगी आपको। और जब वो चीज़ नज़र नहीं आएगी तो फिर आप इस चीज़ का फैसला कैसे करोगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जगह जगह टारगेट करना शुरू कर दिया। एक रात की बात है, ये 19 या 20 की बात होगी। एक व्यक्ति है दलबीर जैलदार कुराना से, दलबीर जैलदार, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। और एक उसका बड़ा भाई है, हमारा भाई है, वो अमेरिका में। तो दोस्तों इसने एक दिन मुझे गालियां दी, मेरे बेटे ने मुझे बताया। अब डेफिनेटली अगर किसी का बेटा अपने बाप के बारे में सुनेगा तो उसको गुस्सा आना लाजमी है, और उसने मुझे बताया और उसने कहा कि पापा इसका इलाज करो, बहुत हो गया। माफ़ी एक दो जगह होती है, सारा कुछ होता है, समाज भी है। देखिए समाज तो हमारा आखिर में है ही नहीं, समाज तो कहीं नज़र ही नहीं आता। किसी के साथ कुछ हो जाए, सब अपनी अपनी राजनीति करते हैं। चलो ये एक टेस्ट भी था, मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी लोग आइडेंटिफाई हुए, चाहे वो 5 हुए, चाहे 10 हुए, वो लोग हुए जिनको शायद मैं अपना दुश्मन मानता। तो दोस्तों इस चीज़ में अगर कोई असलियत में समाज के लिए खड़ा होना चाहता है, समाज की बात करना चाहता है, उसके लिए जो उसके ऊपर मुसीबतें आएंगी उनका सामना करना पड़ता है, चाहता है, तो कहीं ना कहीं ध्यान तो इस चीज़ का रखना होगा, पूरा प्रॉपर ध्यान रखना होगा। तो इसने फिर मेरे माँ बहन के बारे में गालियाँ दी, मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन किया, फिर इसने फ़ॉरेन के नंबर से किया था, मैंने इसको बहुत सारे फ़ोन किए। इसने लास्ट में जाके फ़ोन उठाया और उससे मैंने इसकी आवाज़ को रिकॉग्नाइज़ किया और उसके बाद गाड़म गाड़। और दोस्तों देखिए, मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी को पहली बार गाली नहीं दी है, कभी भी। अगर कोई हो तो ऐसा जो मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया पर्सनली। अगर किसी का हुआ हो तो मेरे को बता दो। अगर मैंने चलो 10 काम किए हुए, हो सकता है 4 गलत भी हों आपकी नज़रों में, वो शायद आज भी मेरी नज़रों में ठीक है, लेकिन वो गलत हो सकते हैं। इन चीज़ों पे दुश्मनी लेना, माँ बहन की ऊपर गालियाँ देना, कहाँ जा रहा है आपका समाज? मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अभी जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है उसका तो सिस्टम चल रहा है, हो जाएगी, वो बड़ी अच्छी होएगी वो, और उसके ऊपर मैं लगा हुआ हूँ। एकदम से तो अंगूर नहीं पकते ना, वो खट्टे ही रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये चीज़ें सोचता रहता हूँ कि क्या है क्या नहीं, समाज के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। समाज के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो दिल से, अपने जेब से, अपनी
टाइम निकाल के, तो आपके पास सिर्फ गालियां ही मिलेंगी आपको। ऐसे ऐसे आपके दुश्मन क्रिएट होंगे जिनको आप जानते नहीं, क्योंकि बंदूक कहीं पे रखी जाती है और ये जो कंधा ये किसी और का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप जानते हो। अब इन्होंने मुझे, राजेंद्र है एक, राजेंद्र कुराना से, और दोस्त भी था मेरा, मैं तो था ही कहूँगा ना, आज के बाद में हाँ तो कह नहीं सकता, दोस्त भी था मेरा। और उससे पहले उसने मेरे एक काम भी किया था मेरे कहने से, क्योंकि जब दलबीर ने उल्टी सीधी पोस्ट डाली थी तो राजेंद्र ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उसको जाके समझाया, प्यार से समझाया, कैसे समझाया आई डोंट नो, और अगला समझा भी और उसके बाद उसने माफ़ी मांगी। लेकिन वही बात है कि पूंछ सीधी नहीं होती। उसके बाद फिर गालियाँ देनी शुरू कर दी। अरे भाई, मैं आपका, अगर मैंने कुछ खाया है, कोई मैंने आपके बारे में पर्सनल बात बोली है, तो आप किसी को भी लेके आओ मेरे पास। भाई इस आदमी के सामने आपने बोली, वो प्रूव होगी चीज़, वो है ना प्रूव करने वाली बात। तो इन्होंने राजेंद्र और एक सीनू नाम का लड़का है मंजूरा से, वो भी मेरा बहुत पुराना दोस्त है, बहुत पुराना। देखिए दोस्तों, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, इसमें मेरी मित्रता डॉक्टरों से भी है, मेरी मित्रता किसानों से भी है, मेरी मित्रता पता नहीं किस किस से है। और इस मित्रता की सूची में कहीं ना कहीं चाहे वो डॉक्टर लगा लो, चाहे वो कोई क्रिमिनल लगा लो, वो भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। इस बंदे की मैंने जमानत करवाने में हेल्प की, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने करवाई, बट हेल्प की। उसके बाद भी मुझे कई बार मिला जुला, जिस तरह फोन पे बात हुई, मिला जुला तो बहुत कम, एक आधी बार शायद फोन पे बात हुई। तो इन्होंने मुझे, मैं पार्क में घूमने गया हुआ था, 10 बजे जैसे मैं घर आता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे फोन पे 2 मिस कॉल आई हुई हैं। एक कोई गंगस था, गंगस के नाम से, और एक ये सीनू। मैंने कहा सीनू को तो मैं जानता हूँ और क्या काम होगा उसका। तो उसने मैंने फ़ोन किया तो वो गंगस ने फ़ोन उठाया, और जिस तरह से वो बोलते हैं, और डाकला साहब ये वो कैसे हो, ये है वो है। और मुझे कहा गया कि जो हमारा बहलोलपुर का पराशर तीर्थ है, वहाँ पे हमने जाना है, और वहाँ पे जिस तरह के खून खराबे, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनके बीच में जाके हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे गुरु ब्रह्मानंद जी का एक भव्य मंदिर बना दिया जाए। और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, हमारे एक संत हैं जिन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि चाहे 20 लाख लगे, 30 लाख लगे, 40 लगे, 50 लगे, आपका गुरु ब्रह्मानंद जी का मंदिर वहाँ पे स्थापित हो जाएगा। समय की नजाकत है, समय की जरूरत है। आसपास के हमारे जितने भी गांव हैं, कोई ना कहीं रोड बाहुल्य हैं, और रोड बाहुल्यों के लिए कहीं ना कहीं ये जो बात थी ये पूरी होनी जरूरी थी। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, और देखिए मैं सच बोलने का आदी हूँ, झूठ मेरे को बोलना आता नहीं, ना मैं कभी बोलता, ना मैं किसी प्रेशर में बोलता, और ना मैं किसी को फंसाने के लिए बोलता। तो हम सब लोग, एक वो 4 लोग थे, एक सीनू मंजूरा से, राजेंद्र कराना से, और 2 बच्चे और इनके साथ थे, शायद वो जाट समाज से थे, जिनकी उम्र थी करीब 17 से 18 वर्ष। तो हम घूमते रहे। इसी बीच में राजेंद्र ने मुझे गाड़ी में कहा, क्योंकि थोड़ा एंजॉय किया हुआ था, झूठ नहीं बोलेंगे, एंजॉय किया हुआ था थोड़ा सा। तो मेरे को ये राजेंद्र कहता है कि भाई तेरी सुपारी आई हुई है। तो मैंने वो हंसी में बात टाल दी, जिस तरह से होता है कि यार दोस्त इकट्ठे बैठे हैं, मान लो मेरे दोस्त और मेरे साथ बैठे हैं, और कुछ ऐसी बात मजाक में भी हो जाती है, वैसे भी हो जाती है। तो मैंने उस बात को सीरियसली नहीं लिया, और हम ऐसे कैसे चलते रहे। दोस्तों, जैसे ही मैं मंजूरा अड्डे के ऊपर गाड़ी को लगाता हूँ रोकने के लिए, जैसे इनको उतारने के लिए, ड्रॉप करने के लिए, सिंपल वे में जैसे आम आदमी करता है, मंजूरा के अड्डे के बिल्कुल सामने एक ऐसा मोड़ सा है, उसके ऊपर एक वो पुलिस सी बनी हुई है, और मैं वहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी की। जैसे ही मैंने गाड़ी खड़ी की, पीछे से तुरंत विदाउट एनी खबर और बगैर किसी सचेत किए हुए, चलो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मैं जो है वो सचेत भी कर लेते, तो 53 साल की मेरी उम्र है, और कितना हट्टा कट्टा हूँ मैं, ये सब आप जानते हो। लड़ाई वो लड़नी है तो लड़ाई होनी चाहिए विचारों की, लड़ाई होनी चाहिए कानूनी, और लड़ाई होनी चाहिए आमने सामने की, बता के भाई कोई भी व्यक्ति क्या कुछ कर सकता है। ऐसे तो आप किसी को भी थप्पड़ मार सकते हो दोस्तों, बहुत सारे मुख्यमंत्री और ये मैंने पिटते देखे। उसके बाद और हैरानी की खबर की वायरल की गई, और उसमें लिखा गया कि रोड समाज की प्रधानी की टोपी है, जो अपना वो होती है, जो एक वो बोलते हैं ना उसको, पगड़ी भाई, पगड़ी पवन ढाकला के सर पहनाते हुए कुराना के लोग। तो दोस्तों देखिए, कुराना एक बहुत प्यारा गाँव है, हमारे दिल के करीब है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं, हमने कभी किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं सुना। लेकिन दोस्तों, जिस तरह की ये कारायना हरकत मेरे ऊपर की गई है, इसको मैं कारायना ही कहूँगा। देखिए आप बुरा मत मानिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, और गांव मेरे दिल के अजीज है, सारे गांव अजीज हैं, ये तो चलो बात ही क्या है, तो इस बारे में आप बुरा ना माने बिल्कुल भी। भाई ये आपके गांव में थोड़ा सा गलत हो रहा है, मतलब विश्वास जो एक चीज होती है, विश्वास जिसके ऊपर दुनिया चलती है,
और वही अगर आपको काट के फेंक दे साथ में चलता हुआ, तो ये बहादुरी का काम नहीं है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तो जिस रास्ते पे था उस रास्ते पे मैं चलता रहूंगा, आगे भी चलता रहूंगा, आज तक भी चला हूं, रुकूंगा नहीं मैं। लेकिन ये सोच का विषय है, जो लोग कानूनी कार्रवाई तो मेरे बस का काम बनता है, लेकिन ये जरूर सोचने का विषय है कि लोगों ने साथ नहीं दिया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब भी इसमें मेरी और इंसल्ट होगी और आप गालियां भी देंगे इसमें कि मैं और नेगेटिव बात बोल रहा हूँ। कहने को तो मैं कुछ भी कह दूं, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। किसी ने साथ नहीं दिया 5-7 लोगों को छोड़ के, जिनके मेरे पास टेलीफोन नंबर भी हैं, वो भी हैं। उनमें हमारे बड़े फौजी साहब हैं, ब्रिगेडियर रणधीर सिंह। अभी मेरी उनसे फोन पे बात नहीं हुई करीब, लेकिन 100 नहीं 20 फोन आ गए होंगे उनके, ब्रिगेडियर रणधीर सिंह के। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूरा विश्वास दिलाया और भाई ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। मैंने कहा नहीं, पहली बात तो मैं इस फील्ड का आदमी हूँ नहीं। दूसरी बात, जो मैंने काम छेड़ा हुआ है, जो मैं कर रहा हूँ, जो सोचता हूँ, उसमें ऑटोमेटिकली दुश्मन होंगे। और ये तो एक हमला है, गोलियां भी चलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है, गोलियां भी चलेंगी, वो भी होगा। तो मैं इस समाज से वो करना चाहता हूँ। पहली बात तो कुछ लोगों ने उस वीडियो को, मैं वीडियो चैनल पे डाल दूंगा भाई, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा अभी 10 मिनट बाद। मुझे शर्म नहीं है इस चीज की, क्योंकि मैं तो वहां भी बहादुर होकर निकला हूँ, बहादुर था, बहादुर हूँ और बहादुर होकर वहां से भी निकला हूँ। आप लोगों को विरोध करना चाहिए था, करना चाहिए था। ये एक आदमी की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। अगर मैं 15 साल से आप लोगों के बीच में हूँ और फिर वही बात कि ये पोस्टर बॉय वाली बातें मैं नहीं कहूँगा, ऐसा है वैसा आपका बेटा है, ये है वो है, भाई मैं किस किस का बेटा बनूंगा। मैं तो गरुंडा भी जाता हूँ, मैं तो पुंटरी भी जाता हूँ, असंध भी जाता हूँ, नीलोखड़ी भी जाता हूँ, करनाल भी जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ। और दूसरी बात, मेरी औकात ही क्या है, ये भी एक मानने वाला फैक्ट है। क्यों, जोश क्या है ऐसे आदमी की। तो ये बहुत बुरा हुआ और बिरादरी के लोग आगे नहीं आए। और हर व्यक्ति को पता है, हर व्यक्ति के मोबाइल में कम से कम ये 10 वीडियो पड़ी हैं। कोई नहीं आया, कुछ नहीं आया। फिर मैं सोचता रहा, क्योंकि आदमी को ये चीजें सोचने को मजबूर कर देती हैं। मैं सोचता रहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो ये तो आना ही है ना। किसी के भी आप इतिहास में एग्जाम्पल उठा के देख लो, बड़े से बड़े का देख लो, छोटे से छोटे का देख लो, ये आएगा, होगा। और ऊपर वाला है ना, जो भगवान है, जो वो भी सब कुछ देखता है। भाई मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उसके बाद भी लोग मेरे को माँ की बहन की गाली देते हैं और आप लोग सुनते हो। सबसे बड़ी बात है, चलो जो दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं भाई, लेकिन जो सुन रहा है और जिसको वो गाली गलत लग रही है, हो सकता है मैं भी गलत उसको लगता हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन अगर मेरे बारे में छोड़ के मेरे परिवार के बारे में कुछ अपशब्द कहे जाएंगे, कुछ भी कहा जाएगा, तो विरोध होना चाहिए था, जो कि ना के बराबर है। सिर्फ मुझे तो फोन कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आके ये नहीं बता सकते कि आपके साथ ऐसा हुआ और वो गलत हुआ है। और ये बहादुरी का काम नहीं है कि ये बहादुरी का काम हुआ है। तो बाकी भाई हम तो लगे रहेंगे आपके साथ। आपकी दुआएं चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। जो भी 2-4% लोग बचे हैं, अब पता नहीं वो भी कब तक बचे रहेंगे। क्योंकि अगर आप सीधा बोलोगे, स्पष्ट बोलोगे और बिल्कुल स्थिति के हिसाब से बोलोगे, अपने माइंड से, मे बी यू आर रॉन्ग, कुछ ना कुछ। लेकिन जो आदमी इतना सोचता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उसको भी जानकारी होगी, कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। तो बड़ा दुख हुआ और रोने को मन भी किया कि कई लोगों के साथ आपने उनके शतरंज के मोरे बन के समझ लो, या मैं अपना फायदा देख के समझ लो। तो मुझे पता है, चलो इतना मूर्ख मैं भी नहीं हूं, लेकिन आप लोगों को बोलना चाहिए था, आवाज उठानी चाहिए थी कि मैं 53 साल का एक व्यक्ति हूँ, किसी का बुरा नहीं कहा। मेरे विचार भी भिन्न हो सकते हैं, आप किसी के वोटर हो सकते हैं, मैं किसी का वोटर हो सकता था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। विचारों से डरना चाहिए आदमी को। व्यक्ति तो बदलते रहते हैं हमेशा, पार्टियां भी बदलती हैं और सब कुछ बदलता है। बट भाई मेरी समझ से बाहर है, इसलिए मैं मतलब ये सोच रहा हूँ कि मैं सही में आप लोगों से विदा ले लूँ। अब इसमें कहेंगे जल्दी कर, कोई नहीं, जल्दी करूँगा भाई, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। और अगर लोग ही नहीं चाहते तो मुझे क्या जरूरत है। पहली बात तो ऐसा नहीं, यहाँ दुनिया कभी किसी के जाने से आने से रुकी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप ये सोचते हो तो मेरे 2-4 जो कसूर है ना, पर्टिकुलर कसूर है, वो मेरे को जरूर लिख के देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने सारा कुछ बता दिया आपको, मेरा हमला कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। और जैसे मैं बता रहा था कि हम बहलोलपुर से जब निसंग जा रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था मेरे को कि आपकी सुपारी आई हुई है। ये सारी बातें होती रही और एकदम से हमला करके, और मकसद था वीडियो बनाना, पैसे ही वीडियो बनाने के दिए गए थे। पैसे आए थे अमेरिका से, उसके पास, राजेंद्र के पास।
राजेंद्र के पास पैसे आए थे अमेरिका से, ऑफर की गई थी, उनको पता था और कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ यही था कि 5-6 इसके गुद्दी को मार के इसकी वीडियो बना लो, बनाओ वीडियो फैलाओ। और जो दोस्त हैं जो स्वाद लेने के लिए फैलाते हैं, मैंने सारी एक एक आईडी नोट की है। समय बड़ा बलवान है दोस्तों, समय पता नहीं कब किसका बदल जाए और हालात अच्छी की बुरी और बुरी की अच्छी हालात हो सकती हैं। वैसे करना नहीं चाहिए, एक आम आदमी का ये धर्म नहीं बनता, मुसीबतों को सामना करना चाहिए। बाकी भाई देखो, आप मेरी सपोर्ट में क्या कहते हो, क्या मैं सही था, क्या मैं गलत था, क्या मैं आगे करूं, अपने घर बैठ जाऊं, इसी में सींग फंसा के रखूं। लेकिन ये होगा तब जो दोस्तों जब मेरी कैपेसिटी होगी, मेरी औकात होगी, लाख रुपए खर्चने की, मेरी कैपेसिटी होगी 20-30 आदमियों की, तो आई विल बी ए विनर ऑलवेज, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ऑलवेज विनर। तो यहाँ स्थितियां थोड़ी भी भिन्न है और ना अपनी कोई ऐसी सोच है। अपनी यही सोच है कि किसी गरीब को भाई जरूरत पड़ती है, उसकी मदद हो जाए, कहीं ना कहीं कोई अच्छा काम करके आता है, लोगों को उसके बारे में पता चल जाए। पॉलिटिकली हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जाना चाहते हैं, क्या फायदा है क्या नुकसान है, इसके बारे में पता चल जाए। मेरी इससे कोई ऐसी इनकम तो होती है, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरी ऐसी इतनी इनकम है कि मेरी गाड़ी का 5 दिन का पेट्रोल भी उसमें पूरा नहीं होता। और मैं तो हर रोज 2000 पिछले 15 साल से, मतलब पहले 1000 फिर 1.5 2 इस तरह से, मतलब एवरेज 12-13 रुपये कर ही रहा हूँ। कहने को बहुत कुछ था, आप लोग फोन करते हो और मैं फोन पे देखो भाइयों हर बात को रिपीट नहीं कर सकता, इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो को सुन लें। मैंने एक एक बात बताई है और इसका अंत ये है कि जो लोग मेरे दुश्मन थे, उन लोगों ने, जिसकी मैंने जमानत कराई थी भाई की, जिसको अब भी भाई बोल रहा हूँ, ये तो एक धोखा है और पैसे में बिकना है, सौदा है। नहीं तो ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता। और ऐसी स्थिति में जब मैं तो आसान ही कहूँगा, पहले तो आसान नहीं थी, आज तो मेरे आसान है उसके ऊपर, अगर उसको समझ में आता हो तो। अब वो कमेंट भी करेगा, इस पर सारा कुछ करेगा, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, वो नहीं है, लेकिन कोई नहीं, टाइम लगता है मेरे बड़े भाई, और सजा तो भगवान भी देते हैं। राम राम। ओ गिर